हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduces to 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला है कि एक लड़की है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 1.2 मीटर, जो ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहे बैलून को देखती है। ठीक है, आगे बोला है हमें कि इस लड़की की आंखों से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बलून तक का 60 डिग्री। और कुछ देर बाद क्या होता है, ये जो बलून है ना वो उड़कर थोड़ा आगे की तरफ मूव कर जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। और ये जो बलून है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें निकाल कर बताना है। ठीक है, अब आप इसका डायग्राम समझिए, तब आपको क्वेश्चन जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो गर्ल है उसकी हाइट हमें दे रखी है 1.2 मीटर। ठीक है, अब ये जो गर्ल है ना बलून को देख रही है। मान लेते हैं ये जो बलून है उसकी पोजीशन सबसे पहले यहाँ पर थी। ठीक है, अब इस बलून की हमें ग्राउंड से हाइट दे रखी है 88.2 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें हाइट दे रखा है 88.2 मीटर। अब इसकी आंखों से इस बलून तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अब ये जो बलून है ना, बोला है कि ये जो बलून है ये उड़कर हॉरिजॉन्टल लाइन में थोड़ा आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो ये जो बलून है वो यहाँ से उड़कर यहाँ पहुँच जाता है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसकी आंखों से वो रेड्यूस होकर कितना हो जाता है 30 डिग्री, यानी कि पहले यहाँ तक जब था एंगल ऑफ एलिवेशन तो कितना था 60 डिग्री। जब बलून यहाँ से यहाँ पहुंचा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, कम होकर 30 डिग्री। ठीक है, और हमें बताना है कि पहले बलून यहाँ था, जब यहाँ से उड़कर यहाँ पहुंचा तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमें ये चीज निकाल कर बतानी है कि यहाँ से यहाँ तक का हमें कितना डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे, लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ बलून ए चेंज टू बी आफ्टर सम टाइम एंड सी डी बी द गर्ल। ठीक है, ये हमने लिख लेना है और हमें निकालना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ईजी फाइंड आउट करके बताना है। तो ये ईजी कैसे निकालेंगे, आपको डायग्राम में दो यहाँ पर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल है ए सी ई और दूसरी ये बी सी जी। अब ये दो ट्राइंगल्स को सॉल्व करके हम ये ईजी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर ये बी जी की वैल्यू चाहिए होगी। अब ये बीजी कैसे निकलेगा, हमें देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको ये सी डी की वैल्यू पता है, सी डी कितना है 1.2 मीटर। ठीक है, अगर सी डी 1.2 मीटर है तो आपका जी से लेकर एच भी कितना होगा 1.2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, और आपको बी से लेकर एच तक पूरा ये हाइट पता है 88.2 मीटर। तो 88.2 मीटर में से हम ये 1.2 मीटर जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा ये बी जी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो हमें ये B से लेकर G तक इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, हम पूरे BH में से क्या करेंगे, G से लेकर H तक इसकी वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे। B से लेकर H तक हमारी कितनी हाइट दे रखी है टोटल 88.2 मीटर, माइनस G से लेकर H तक ये गर्ल की हाइट जो है 1.2 मीटर है। ठीक है, तो यही सेम GH भी होगा हमारा, तो 1.2। अब 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 87 मीटर, यानी कि BG मेरे पास कितना आ गया 87 मीटर। ठीक है, यानी कि अगर मेरा BG 87 मीटर है तो BG इज इक्वल टू AE, आपका AE भी जो है वो कितना होगा 87 मीटर। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर सॉल्व करेंगे और वहां से EG की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ACE। तो यहाँ पर लिखिए आप, इन राइट ट्रायंगल ACE।
ठीक है, यहाँ पर हम कौन सी साइड लेंगे, ये AE साइड लेंगे क्योंकि हमने अभी अभी निकाली है 87 मीटर, और ये CE लेंगे साइड। तो ये क्या हो जाएगी, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, पी ले बेटा पी ले, हर हर बोल के, यानी कि मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लूंगी। ये किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड कौन सी आपकी AE साइड है, और बेस कौन सी साइड है, CE साइड है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा। थीटा कितना है इस ट्राइंगल का हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे। AE साइड हमने निकाली है अभी 87 मीटर, CE साइड हमें नहीं पता है। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87 इज इक्वल टू CE √3। ठीक है, हमें CE फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो 87 अपॉन में √3 हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई में है CE के साथ। ठीक है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर CE की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 87 अपॉन में √3। अब ये √3 डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यूज़ नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 87 √3 अपॉन में √3 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा रूट का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब ये यहाँ पर आ जाएगा 87 √3 अपॉन में 3। अब 87 और 3 जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 29 पर जाएगा, तो हमारे पास आएगा 29 √3 मीटर। यानी कि मेरे पास CE की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 29 √3 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BCG। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम, इन राइट ट्राइंगल BCG। ठीक है, BCG ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ पर आप लिखिए। अब यहाँ पर आप एंगल के सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो जाएगी BG साइड, और ये C से लेकर G तक आपका क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या है, BG है, और बेस क्या है, C से लेकर G तक है, तो CG। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा। थीटा हमारे पास कितना दे रखा है इस ट्राइंगल के लिए, 30 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए BG कितना है, आपने निकाला था 87 मीटर, CG की वैल्यू हमें नहीं पता है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 अपॉन √3। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास CG की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 87 √3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या निकल कर आया है, पूरा CG की वैल्यू निकल कर आ गई है, और यहाँ पर CE की वैल्यू निकल कर आ गई है। मुझे तो क्या चाहिए, E से लेकर G तक इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे CG में से इस CE की वैल्यू माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास EG का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बैलून, यही हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें ये निकालना है E से लेकर G तक। अगर EG आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो EG कैसे निकलेगा, अब ये CG में से हम क्या करेंगे, CE माइनस कर देंगे। तो CG में से अगर मैं CE माइनस कर दूंगी तो मेरे पास EG की वैल्यू आ जाएगी। तो CG मेरे पास कितना निकल कर आया है, 87 √3। ठीक है, माइनस CE कितना निकल कर आया है, 29 √3। ठीक है, 29 √3। अब इन दोनों को आपस में हम माइनस कर देंगे, दोनों के पास √3 है, तो ये आपस में दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 87 में से 29 माइनस करेंगे आप, तो कितना आएगा, 58, और साथ में √3 है, तो √3 आप एज इट इज लगा दीजिए। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 58 √3। ये क्या आ गया आपके पास, EG, यानी कि आपके पास आ गया, ये आपके पास ये डिस्टेंस आ गया। बलून ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 58 √3 मीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।